नमस्कार, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत खबर आ रही है कि अब भारत में कोरोना वैक्सीन का निर्माण हो चुका है। जी हां, इन दो कंपनियों ने कोरोना की दवा बना ली है, तो बताएंगे आपको दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, अब शहीद सैनिकों के परिवारों की मदद नहीं करेगी सरकार, जल्द ला सकती है बड़ा बदलाव। जी हां, भारत की आम जनता करेगी सीधे सैनिक परिवारों की सहायता। इसके लिए सरकार बड़े बदलाव को करने जा रही है, तो बताएंगे आपको इस खबर के बारे में। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने मजदूर और गरीब भाइयों के लिए नई स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत उनको घर पर ही 125 दिन काम की बदौलत रोजगार दिया जाएगा। तो इस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, भारत चीन विवाद के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस के लिए रवाना होने से पहले सेना के तीनों सुप्रीम कमांडर से बैठक की है, तो आपको बताएंगे कि बैठक में किस प्रकार की चर्चा की गई है। साथ ही दोस्तों, अब चीन को लगा झटका। जी हां दोस्तों, भारत की 2000 कंपनियों ने चीन को दिया है यह आर्थिक झटका, तो जानेंगे इस खबर के बारे में। वैसे दोस्तों, आपने अभी तक चीनी सामानों का बहिष्कार करना शुरू किया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइए। जी हां, यदि आप भी चीन के सामानों का बहिष्कार करना चाहते हैं तो कमेंट में बाइकआउट चाइना जरूर लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि अब मनरेगा में रोजगार को 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन करने की कवायद तेज हो गई है। साथ ही दोस्तों, अब पढ़ाई को लेकर भी एक बड़ी खबर है। जी हां, पूरे देश में वन नेशन वन बोर्ड की मांग तेज हो गई है, तो इस खबर के बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र में शुरू हो चुकी है मेडिकल से जुड़ी एक शानदार योजना, जिसमें आपको घर पर ही आईसीयू जैसा इलाज मिल सकेगा, तो आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा भी कई बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, हमारे जाबाज कोरोना वीरों के लिए दिल से कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखें। साथ ही साथ दोस्तों, अपने राज्य व जिले का नाम कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके कमेंट्स पढ़कर आपके गृह क्षेत्र की खबर आप तक ला सके। साथ ही दोस्तों, ये वीडियो बनाने और आप तक पहुंचाने में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, इसलिए दोस्तों आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कोविड-19 के उपचार के लिए भारत की पहली जेनेरिक दवा कोविफोर को मिली मंजूरी। जी दोस्तों, भारत की प्रमुख जेनेरिक दवा कंपनियों में से एक हेटेरो ने आज घोषणा की है कि उसे कोविड-19 के उपचार के लिए ड्रग कंट्रोलर यानी DCGI से जांच संबंध एंटीवायरल दवा रेमडेसिविर के लिए विनिर्माण और मार्केटिंग की मंजूरी मिल गई है। रेमडेसिविर के हेटेरो के जेनेरिक संस्करण को भारत में ब्रांड नाम कोविफोर के तहत बेचा जाएगा। आपको बता दें कि यह उत्पाद पूरी तरह से स्वदेशी रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया के अभियान के अनुरूप बनाया गया है। दरअसल वयस्कों और बच्चों में कोविड-19 के संदिग्ध या प्रयोगशाला पुष्टि वाले मामलों और गंभीर लक्षणों के साथ अस्पताल में भर्ती लोगों के उपचार के लिए DCGI ने रेमडेसिविर को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि कोविफोर यानी रेमडेसिविर 100 mg CC इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। चीन को लगा तगड़ा झटका, 2000 कंपनियों ने उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नोएडा की 2000 औद्योगिक इकाइयों ने चीन के साथ व्यापार संबंधों को अलग कर दिया है। ये कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इंजीनियरिंग सेक्टर के लिए कंपोनेंट आयात करने के लिए ताइवान से हाथ मिलाएगी और देश में कंपोनेंट इंडस्ट्री का हब बनाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में 90% इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत उद्योग घटक चीन से आयात किए जाते हैं, जबकि ताइवान केवल 10% का योगदान देता है। वहीं नोएडा की सभी कंपनियां यहाँ मोबाइल उद्योग में USB लीड, चार्जर, एडोप्टर, हेडफोन की आपूर्ति करती है। इन सभी वस्तुओं को चीन से आयात किया जाता है, इन्हें यहाँ इकट्ठा किया जाता है। लेकिन चीन और भारत के बीच बढ़ते तनाव के कारण नोएडा की कंपनियों ने अपने आदेश रद्द कर दिए हैं और आदेश को ताइवान में स्थानांतरित कर दिया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। मुख्यमंत्री गहलोत ने लिखा PM मोदी को पत्र, मनरेगा रोजगार की अवधि 100 दिन से बढ़ाकर की जाए 200 दिन। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। BC के माध्यम से हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और डिप्टी CM सचिन पायलट ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों को रोजगार मिलेगा जो कोरोना संकट के कारण घर पर लौट आए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री गहलोत ने PM मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि मनरेगा के तहत प्रति परिवार उपलब्ध कराए जाने वाले रोजगार की सीमा 100 दिन से बढ़ाकर 200 दिन की जाए। वहीं कोरोना संकट के कारण घर लौट आए प्रवासी मजदूरों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार व जीविका के साधन उपलब्ध करवाने तथा स्थायी सार्वजनिक उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। अब शहीदों को आर्थिक मदद से बचने की तैयारी। अब विहिप ने हर भारतीय के खाते से ऑटो डेबिट का दिया सुझाव। जी हाँ दोस्तों, आपने क्रेडिट कार्ड बिल, बिजली की बिल और यहाँ तक कि टीवी रिचार्ज के लिए ऑटो डेबिट सुविधा के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपने वित्तीय सहायता के लिए ऑटो डेबिट के बारे में सुना है?
और खासकर देश के लिए शहीद जवानों की आर्थिक मदद के लिए। अगर पीएम मोदी ने विश्व हिंदू परिषद का सुझाव मान लिया तो आने वाले दिनों में ऐसा ही हो सकता है। दरअसल लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से झड़प में 20 भारतीय जवानों की शहादत के परिप्रेक्ष्य में हिंदू परिषद ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है कि जब भी किसी सैनिक का बलिदान हो तो भारत के प्रत्येक नागरिक के बैंक खाते से उसकी एक बार स्थायी स्वीकृति के आधार पर स्वतः ही ₹100 काट कर बलिदानी सैनिक के सीधे खाते में डाल दिया जाए। आपको बता दें कि अगर विहिप का यह सुझाव माना गया तो सरकार ऐसा तंत्र स्थापित कर सकती है जिसमें खाता धारकों से एक बार सहमति मिलने के बाद हर बार प्रत्येक भारतीय जवान की शहादत पर खाते से ₹100 राशि ऑटो डेबिट की जा सकती है। विहिप ने इस बारे में पहले ही वर्चुअल पोल भी करा लिया है जिसमें 95% उत्तरदाताओं ने समर्थन किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। राजस्थान में निजी अस्पतालों व प्रयोगशालाओं में ₹2200 में होगी कोविड-19 की जांच। जी हां दोस्तों, राजस्थान के निजी अस्पतालों और प्रयोगशालाओं में कोरोना वायरस संक्रमण की जांच अब ₹2200 में होगी। राज्य सरकार ने शनिवार को इसके बारे में निर्देश जारी किए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने सभी निजी चिकित्सालयों और प्रयोगशालाओं के लिए निर्देश जारी किया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना का असर इस बार नहीं होगी कांवड़ यात्रा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच बनी आम सहमति। जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी कोविड-19 के मद्देनजर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच इस साल कांवड़ यात्रा निरस्त करने को लेकर शनिवार को आम सहमति बन गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसके बारे में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की है। वहीं सभी ने सहमति जताई कि वार्षिक कांवड़ यात्रा इस वर्ष रद्द की जानी चाहिए। गौरतलब है कि कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। महाराष्ट्र ने शुरू किया टेली आईसीयू का परीक्षण। घर में ही मिलेगा मरीजों को आईसीयू जैसा इलाज। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार कोविड-19 के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए मुंबई और 6 अन्य जगहों पर प्रायोगिक स्तर पर टेली आईसीयू सुविधा शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि मेडिस्केप फाउंडेशन ने इस तकनीक का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर मरीज के बिस्तर से जुड़े उपकरणों के मॉनिटर पर आने वाली रीडिंग्स को देकर उसके लिए सबसे अच्छा इलाज बताएंगे। इसके अलावा मंत्री ने बताया कि इस तकनीक का उपयोग मुंबई, ठाणे, जलगांव, सोलापुर, औरंगाबाद, अकोला और जालना में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर इस तकनीक में सफलता मिलती है और ये अच्छा रहता है तो अन्य जगहों पर भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। रक्षा मंत्री ने रूस रवाना होने से पहले सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ चीन मुद्दे पर की बैठक। जी हां दोस्तों, रूस रवाना होने से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अहम बैठक की है। लद्दाख के गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हुई सैन्य झड़प के बाद सीमा पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को बैठक की है। बैठक में भारत चीन के बीच एलएसी पर तनाव को लेकर हालत की समीक्षा की गई है। बैठक में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना के तीनों अंगों के प्रमुख मौजूद रहे हैं। बैठक में निर्णय लिया गया है कि भारत ने एलएसी पर तनाव नहीं बढ़ाया है, लेकिन यदि दूसरा पक्ष तनाव बढ़ाता है तो उसी की भाषा में उसे जवाब दिया जाएगा। वहीं बैठक में तीनों सेनाओं की तैयारियों की भी समीक्षा की गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। देश में रिकवरी रेट हुआ 54.13%। 24 घंटे में ठीक हुए 9,120 मरीज। दोस्तों, भारत में अब कोविड-19 के एक ही दिन में सर्वाधिक 14,000 से ऊपर तक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4 लाख के पार हो गई है। वहीं अब तक 13,000 से ज्यादा लोग इस संक्रमण से जान गंवा चुके हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोरोना से रिकवरी रेट 54.13% हो गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। खुशखबरी, भारतीय कंपनी ने बना ली कोरोना की दवा। 103 रुपए प्रति टेबलेट है कीमत। जी हां दोस्तों, फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल ने शनिवार को बताया कि उसने एंटीवायरल ड्रग फेविपिराविर लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस दवा का नाम फेविफ्लू रखा है, जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के मामूली संक्रमण वाले लोगों के लिए किया जा सकता है। कंपनी ने इस दवा की कीमत 103 रुपए प्रति टेबलेट रखी है। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि दोस्तों आप डॉक्टर के परामर्श के बिना इस दवा का इस्तेमाल न करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। मजदूरों को हर रोज होगी 202 रुपए की कमाई, कराए जाएंगे ये काम। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने शनिवार को गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत कुल 125 दिनों तक काम चलेगा। इसमें रोज की मजदूरी मनरेगा की मजदूर के हिसाब से दी जाएगी। इस लिहाज से एक कामगार को रोज 202 रुपए मिलेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। पूरे देश में लागू हो सकती है कॉमन सिलेबस की व्यवस्था, यह है वजह।
जी दोस्तों, देश भर में वन नेशन वन बोर्ड की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। देश भर में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए कॉमन सिलेबस लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर याचिका दायर की गई है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जैसी भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों यदि आप भी हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं।